हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन संगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। फ्रेंड्स, आज प्रपोजिशन की सेकंड क्लास है और इससे पहले एक क्लास में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे जल्दी से देखिएगा, तभी इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आप लोगों को क्लासेस मिल रही है डेली। प्रपोजिशन की थर्ड क्लास भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक प्रपोजिशन। गाइस, प्रपोजिशन के बारे में कल बात की थी हमने। प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। कल आप लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो था वो देख लिया होगा, और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑन। ओके, ऑन तक बात हो चुकी थी। आइए तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूसेस ऑफ बिटवीन। देखो, यूज ऑफ बिटवीन में बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, इन सब का मीनिंग होता है बीच में। ओके, दो बंदों के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में, ग्रुप के बीच में जब हम बात करते हैं तो बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज करते हैं। अब इसमें देखो डिफरेंसेस को समझना है। सभी लोग डिफरेंसेस को समझना कि डिफरेंसेस क्या होते हैं और कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिटवीन का यूज जनरली हम करते हैं फॉर टू पर्सन्स। जब दो बंदों की बात होती है तो आपको बिटवीन लगाना है। जैसे बोल दिया जाए बिटवीन, ओके, रवि एंड रोहन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टू पर्सन, भाई दो लोगों की बात करेंगे या दो चीजों की बात करेंगे तो हमें क्या लगाना है? बिटवीन। सेकंड, बिटवीन के साथ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए, बिटवीन ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, बिटवीन के साथ कभी सब्जेक्ट नहीं लगा सकते आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बिटवीन ही एंड शी, ही एंड शी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन क्या लेगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में ही ना होके आंसर क्या होगा? हिम, और शी को कट करके आंसर बनेगा हर। सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी हम नहीं लगाते। क्या यूज नहीं करना है? ईच और एवरी कभी नहीं लगाना है, हमेशा। जैसे बोल दिया जाए कि बिटवीन, बिटवीन पहले से ही दो को बता चुका है, बिटवीन ईच टू बॉयज, बिटवीन ईच टू बॉयज। तो बिटवीन अपने साथ में ईच और एवरी नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी वो दो के बारे में बात कर चुका होता है। नेक्स्ट आइए, नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ओके, अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल इट मींस कि भाई दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रेसिप्रोकल की बात हो रही है, यानी कि कॉपरेशन हो रहा है। ओके, कॉपरेशन, या फिर कोई ट्रेटी हो जाती है, या फिर कोई अलायंस हो रहा है, राइट। दो या दो से ज्यादा के बीच में कोई भी रिलेशन है, राइट। इन सारे केसेस में आप कभी भी ध्यान देना, आप कभी भी माइंड में रखेंगे कि इन सब में कभी अमंग और अमंगस्ट नहीं लगेगा। रेसिप्रोकल रिलेशन में मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए आप बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा दो से ज्यादा के लिए, और जब बात हो रही होगी रेसिप्रोकल रिलेशन की। तो देख लीजिए, जैसे कॉपरेशन, ट्रेटी, अलायंस या रिलेशन में से कोई भी वर्ड मिल जाए तो समझ जाइए कि बिटवीन लगेगा, अमंग, अमंगस्ट नहीं लगेगा, चाहे आप 10 की बात करो या हंड्रेड्स की बात करो। सुनो क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं देयर इज नो ट्रेटी among these 10 nations। जो ये 10 नेशंस हैं, इनके मिड में, इनके बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अमंग को कट करिए, क्योंकि बात हो रही है ट्रीटी की। दो से ज्यादा के लिए जब ट्रीटी की बात हो रही है तो आंसर क्या बनेगा? बिटवीन। जनरली कितने लोगों के लिए लग रहा है? दो लोगों के लिए, लेकिन ट्रीटी के केस में, अलायंस के केस में इसको हम दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं, राइट। इससे अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो बिटवीन से आपके माइंड में होना चाहिए। देखो, बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए। अब मोर देन टू के केस में लगाने के लिए आपके पास दो केसेस बनते हैं।
आइदर फर्स्ट केस क्या बनता है, रेसिप्रोकल, जो अभी बात हुई, रेसिप्रोकल, और सेकंड बनता है गाइस जब आपके पास में मोर देन टू प्रॉपर नाउन हो। ध्यान देना, प्रॉपर नाउन। अब जैसे कोई सीरीज चल रही है, ओके, कोई भी सीरीज, उसमें बहुत सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे मैं आपसे बोल देता हूं, मैंने बोला इंडिया, है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, ओके, इस तरह से बहुत सारे नेशंस हैं। तो आप इन सब के लिए ध्यान देना, जो बोला जाएगा बिटवीन, क्योंकि दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। अगर आपको प्रॉपर नाउन यानी कि नेम ऑफ एनी पर्सन मिल रहा है तो 100% प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन बनने के केस में आपका आंसर बिटवीन होगा, अमंग नहीं होगा। इज दैट फाइन? आइए अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है गाइज कि बिटवीन, फोकस करना, बिटवीन ऑलवेज टेक कनेक्टर एंड। क्या लेता है? एंड। बिल्कुल, बिटवीन क्या लेता है? एंड। कभी भी टू नहीं ले सकता या टिल नहीं ले सकता। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी बिटवीन 9 AM to 9 PM। ओके, क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंजंक्शन में डिस्कस हो चुका है ये। तो बिटवीन आपको मिल रहा है, और जैसे ही बिटवीन मिला, फोकस करेंगे, जैसे ही बिटवीन मिला आप टू नहीं लगाएंगे, आपका आंसर क्या बनेगा? कंजंक्शन एंड। ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है बिटवीन के साथ। चले गाइस, अब आते हैं अमंग और अमंगस्ट की ओर। देखो, अमंग और अमंगस्ट दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर समझना। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए लगाना है अमंग, और अमंगस्ट का भी यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा के लिए। दोनों का यूज कितने के लिए हो रहा है? दो से ज्यादा के लिए। लेकिन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बनता है कि अमंग आप कब लगाएंगे, फोकस करेंगे, अमंग कब लगाएंगे? जब आपके पास में कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कैसा साउंड होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर वॉल साउंड मिला, क्या मिला? वॉल साउंड, तो उस केस में आपको क्या लगाना है? अमंगस्ट। दोनों पॉइंट्स पर फोकस करना। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगेगा अमंग, और अगर वॉल साउंड है तो लगाना है अमंगस्ट। जैसे आप लोगों को पता होगा वॉल साउंड में कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ओके, इनका साउंड जो होगा वॉल होगा। अगर मैं बोलता हूं अस, तो देखो यू आ गया, तो यू जब आया यानी इसका साउंड वॉल बना। अस के साथ में हम क्या बोलेंगे? अमंगस्ट। और अगर मैंने यहां लिखा चिल्ड्रन, क्या लिखा? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में जो साउंड है, देखो सी का साउंड है, और वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो लगाना है अमंग। क्या लगाना है? अमंग। तो इस तरीके से साउंड बेस्ड, दो से ज्यादा के लिए, दोनों का यूज दो से ज्यादा के लिए है, सिमिलरिटी है, लेकिन साउंड पर बेस्ड होता है कि हमें अमंग लगाना है या अमंगस्ट लगाना है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पर। I was pleased because he used to come here between 6 to 7 PM with the view of attending the class। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करो आप लोगों को क्या मिल रहा है। देखो, I was pleased with because he used to come, between मिला, between मिला तो 2 को कट करके आंसर क्या होगा? एंड, क्योंकि between क्या लेता है? एंड। सेकंड देखो, Our mother ordered us to distribute sweets between 10 boys। कितने बॉयज की बात हो रही है? 10। तो इस केस में आपका आंसर क्या यूज होगा? amongst। क्या लगाना है? सॉरी, among, नॉट amongst, among, क्योंकि 10 बॉयज की बात चल रही है। Despite of his best efforts made by the government, the condition of the country is going, okay, from bad to worse। जल्दी से बताओ सेंटेंस में क्या एरर है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भाई डेस्पाइट कभी अपने साथ में ऑफ नहीं लेता।
तो डेस्पाइट के साथ ऑफ को कर लो कट, आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड, ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस। तो इस केस में देखो एंटर्ड की बात हो रही है और एंटर्ड अपने साथ में प्रेपोजिशन नहीं लेता। क्या नहीं लेगा? प्रेपोजिशन नहीं लेगा एंटर्ड। एंटर्ड के साथ इनटू को कर दीजिए कट, राइट। तो ये देखो 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एंटर्ड इनटू नहीं लेगा, डेस्पाइट ऑफ नहीं लेगा, बिटवीन का यूज 2 के लिए होगा, जबकि 10 की बात हो रही है तो लगाना पड़ेगा अमंग, और बिटवीन के साथ में लेगा क्या? एंड। इज इट क्लियर? आते हैं गाइज अगले पॉइंट पर। अब जो स्टार्ट होने वाला है गाइज, हम बात करने जा रहे हैं आज फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की, ओके। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में ये होता है कि कुछ वर्ड्स के जो नेचर होता है वो ऐसा होता है जिनमें हमेशा प्रेपोजिशन फिक्स लगती है। गुड मॉर्निंग जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे समझिए, पहला वर्ड है अबाउंड, फोकस करना। पहला वर्ड क्या है? अबाउंड। अबाउंड अपने साथ में इन ले सकता है और अबाउट अपने साथ में विद ले सकता है। अबाउंड इन वर्ड का मीन्स होता है रिच इन, ओके, रिच इन, किसी चीज से भरा हुआ, यानी बहुत ज्यादा होना, मतलब बहुत अधिक मात्रा में कोई भी चीज होना, उसे बोलते हैं हम अबाउंड इन। तो यूपी अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, ओके। यूपी में बहुत सारा क्या है? वाटर रिसोर्सेज हैं। तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं इसको हम क्या बोलेंगे? अबाउंड इन। मीनिंग क्या बनेगा? रिच इन, ओके। नेक्स्ट आइए, अबाउंड विद। अबाउंड विद वर्ड का मीनिंग होता है फुल ऑफ। जैसे मैंने कहा कोई भी ग्लास है वो पानी से भरा हुआ है, ओके। यानी कि जब आप किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, ओके, इस तरीके से, तो उस केस में हमें लगाना है फुल ऑफ के केस में अबाउंड विद। जैसे द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम, जो स्ट्रीम्स होती हैं, आपने देखा होगा झाड़ियां टाइप की, तो उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रीम्स। तो जो फॉरेस्ट है वो अबाउंड्स है किससे? स्ट्रीम से। आपके माइंड में ये होना चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम फिलिंग दिखा रहे हैं तो लगाना है विद, ओके। किसी वाइडेस्ट लेवल पे बात हो रही है तो लगाना है इन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आओ, एक वर्ड है अलाइट, सुनिएगा ध्यान से। अलाइट ऑन। अलाइट ऑन का मतलब होता है उतरना। क्या मीनिंग होता है? उतरना। अगर कोई बंदा किसी ग्राउंड पर तो उतर रहा है तो लगाना है अलाइट ऑन। वर्ड्स अलाइट ऑन द रूफ, यानी कि किसी सरफेस पर, जैसे रूफ पर, किसी ग्राउंड पर कोई चीज उतरी तो उसे हम बोलते हैं अलाइट ऑन। सेकेंड, अलाइट फ्रॉम। अलाइट फ्रॉम बस, कार, ट्रेन। जब आप किसी बस, कार, ट्रेन से उतरते हैं तो उसे बोलते हैं अलाइट फ्रॉम। अलाइट एट कब यूज होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर साइट पर या पर्टिकुलर प्लेस पर उतरते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या किसी पर्टिकुलर, ओके, साइट पर उतरते हो। जैसे वर्ड्स अलाइटेड एट द एंटीना। अब देखो एंटीना क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक पर्टिकुलर साइट बनेगी, उसके ऊपर उतरना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलाइट एट। और ग्राउंड पे उतर रहा होता तो हम क्या बोल रहे होते? अलाइट ऑन। दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी ट्री के ऊपर, समझना, अगर कोई ट्री है, सभी लोग बताए ना, ट्री है और ट्री के ऊपर यहां पे वर्ड्स उतरता है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा एट, क्योंकि बात हो रही है पर्टिकुलर की, ओके। तो पर्टिकुलर चीजों की अगर बात हो जाए उस केस में हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। और अगर ग्राउंड की बात हो तो ऑन लगाना है, और अगर आप किसी चीज से उतर रहे हैं खुद तो उसे लगाना है फ्रॉम, राइट। नेक्स्ट आओ, अगले पॉइंट पर आइए। अगला है अनॉय। अनॉय विद यानी नाराज होना। अनॉय विद पर्सन, यानी किसी आप पर्सन से नाराज हो रहे हैं तो बोला जाता है अनॉय विद, और अनॉय एट उसके काम पर नाराज है, राइट। जैसे annoyed at his attitude, annoyed at his behavior, annoyed at his misbehavior। तो आपको annoyed at कब लगाना है? जब आप एक्ट की बात कर रहे हैं,
यानी कि किस बात पर आप अनॉय हैं, और अगर पर्सन से नाराज हैं तो उस केस में लगाना है आपको अनॉय विद। जैसे ही वॉज अनॉयड विद हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड क्या बनेगा, ये बन गया पर्सन। पर्सन के लिए हम लगाते हैं विद, और जबकि उसके एक्ट के लिए क्या लगाना है, विद, सॉरी एक्ट। ये दोनों बातें आपके क्लियर होनी चाहिए, अनॉय विद पर्सन के लिए और अनॉयड एट किसी एक्ट के लिए। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट है आंसर टू और आंसर फॉर। आंसर टू पर्सन के लिए और आंसर फॉर जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप जवाब दीजिए अपने फेलियर का, तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, सर ये प्रॉब्लम हुई, सर ये प्रॉब्लम हुई, तो वो क्या होगा, आंसर फॉर। और आप मुझे आंसर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर टू। तो आंसर टू होता है पर्सन के लिए और आंसर फॉर होता है जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी को। तो सुनिएगा, वॉट विल यू आंसर टू योर फादर, आप अपने फादर को क्या आंसर करोगे। फादर पर्सन, पर्सन के केस में क्या लगाना है, पर्सन के केस में हम क्या लगाएंगे, टू। वो ओके, आंसर फॉर योर मिसडीड्स, जो भी आपने गलत काम किए हैं उनको आंसर करिए। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा आपका, फॉर। यहां पर्सन की बात नहीं हो रही है, राइट। इस केस में पर्सन की आप बात नहीं कर रहे, जब पर्सन की बात नहीं हो रही तो आंसर बनेगा आपका फॉर। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट है दोस्तों एंटीपैथी। फोकस करेंगे, अगला पॉइंट क्या है, एंटीपैथी। एंटीपैथी टू, यानी जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट, ओके। सिंपैथी का ऑपोजिट मान लो हेट। जब और अगर आप किसी पर्सन से हेट कर रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा, और किसी चीज से हेट कर रहे हैं तो टू आएगा। आपने बोला कि एंटीपैथी टू वाइन, मतलब वाइन के लिए एंटीपैथी, तो वाइन क्या बनेगा, थिंग। और जब थिंग के लिए एंटीपैथी दिखाओगे तो आंसर क्या होगा, टू। अगर आप किसी पर्सन के केस में दिखा रहे हो तो लगाना है अगेंस्ट, जैसे एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, गरीबों के अगेंस्ट, यानी गरीब लोगों के अगेंस्ट एंटीपैथी करना। और यह पॉइंट तो आपको पता होगा कि अगर एडजेक्टिव में आर्टिकल द यूज कर दिया जाए तो ये क्या बनता है, ये नाउन बन जाता है, यानी कि द पुअर क्या हो गया, गरीब लोग हो गए ना, ये तो पता होगा सबको। तो एंटीपैथी अगेंस्ट हो सकता है जब आप बात करते हैं लोगों के सेंस में, एंटीपैथी टू होगा जब आप चीजों से नफरत करते हैं। दोनों बातें कंफर्म। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट एग्री। एग्री विद, किसी पर्सन से एग्री होना। जैसे मैं बोलूं आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री हूं। एग्री ऑन, किसी बात पर एग्री होना, यानी पॉइंट पर। अग्री ऑन ऑन द टर्म्स, इन टर्म्स पे एग्री होना। एग्री टू कब लगाना है, जब आप किसी के व्यूज, अगर व्यूज वर्ड मिला है तो लगाना है टू, ओके। जैसे ही अग्रीड टू ऑल माय व्यूज, व्यूज वर्ड मिलने पर क्या लगेगा, टू लगेगा। पर्सन से विद लगाना है, बाकी सारे केसेस में ऑन लगाना है। किसी पॉइंट पर, किसी टर्म एंड कंडीशन पर कोई हो रहा है तो इसे बोलना है आपको ऑन, राइट। देखो इन चीजों को ना बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, एक बार का काम नहीं है ये, जिसे आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट आइए 7th नंबर, अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ और विवेयर ऑफ, दोनों ऑफ लेते हैं अपने साथ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अवेयर यूज होता है नो अबाउट, यानी कि अवेयर लगाना है जब बात होती है नॉलेज की। क्या लगाना है, नॉलेज, ओके। आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस, राइट, यानी अंडरस्टैंडिंग, जानकारी है आपको, मैं आपकी सक्सेस के बारे में अवेयर हूं, राइट। नेक्स्ट विवेयर ऑफ। विवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से सावधान होना। कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, विवेयर ऑफ डॉग्स, ओके। विवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, विवेयर ऑफ डॉग्स, इस तरह से उसे हम क्या बोलते हैं, विवेयर। और अवेयर होता है नॉलेज के सेंस में। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है क्योर ऑफ एंड क्योर फॉर। फोकस करना, क्योर ऑफ भी हो सकता है और क्योर फॉर भी हो सकता है। क्योर ऑफ का मतलब होता है जब आप डिजीज, किसी बीमारी के साथ में, कोई बीमारी है और उस बीमारी से आप, इलनेस से आप क्योर कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे ऑफ। जैसे क्योर ऑफ इलनेस, ओके, क्योर ऑफ समथिंग एल्स।
क्योर फॉर क्या होता है? किसी चीज के लिए ट्रीटमेंट करना, जैसे देयर इज नो क्योर फॉर एड्स। आपने कहा नो क्योर फॉर एड्स, यानी कि एड्स के लिए कोई क्योर नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसी तरह से देयर इज नो क्योर ऑफ कोविड-19। कोविड-19 अब तो है ना, मेडिसिन आ गई है, तो अब तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फॉर कब लगाना है? जब ट्रीटमेंट की बात हो रही है, और ऑफ कब लगाना है? जब डिजीज की आप बात करते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है एंग्री विद और एंग्री एट, एंग्री ओवर एंड अपॉन। एंग्री विद कब लगेगा? पर्सन के लिए, जैसे बोल दिया जाए आई एम एंग्री, आई एम एंग्री विद यू, विद यू। किसी पर्सन से आप एंग्री हैं तो क्या लगाना है? विद। पहला केस। एंग्री एट, किसी के बिहेवियर पर या एटीट्यूड पर। ओके, जैसे बोला जाए कि आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री एट योर एटीट्यूड, मैं तुम्हारे एटीट्यूड पर एंग्री था। ओवर एंड अपॉन कब लगाएंगे? ओवर अपॉन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, किसी इशू या मैटर के लिए। कोई मैटर है या कोई इशू है, कोई पॉलिसी है, कोई किसी का प्रपोजल है, ओके, उससे आप एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए, उस केस में हमें क्या लगाना है? ओवर और अपॉन। सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने कहा कि शी बिकेम एंग्री एट माय प्रपोजल। ओके, शी बिकेम एंग्री एट माय प्रपोजल सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि बात हो रही है प्रपोजल की, और प्रपोजल के लिए लगाएंगे आप ओवर या अपॉन। एट नहीं लगा सकते, तो एट को कट करो, आंसर होगा या तो लगाओ अपॉन और या लगा दीजिए ओवर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते। हाँ जी, जल्दी से बताएं हिमांशी जी, जगन्नाथ, बात क्लियर है? एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री ओवर एंड अपॉन। नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है देखो अवॉइड। अबाइड बाय हो सकता है, अबाइड विद हो सकता है, इन और एट, चारों पॉसिबल है। चारों में डिफरेंस क्या है? अबाइड बाय कब लगाना है? रूल, किसी रूल या किसी प्रिंसिपल को जब आप फॉलो करते हैं उस केस में। ओके, किसी पर्सन के प्रिंसिपल को या किसी रूल को, किसी के डिसीजन को आप मान के चलते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अबाइड बाय। जैसे आपने बोला कि आई अबाइड बाय, ओके, हिज, ओके, डिसीजंस, ओके, हिज डिसीजन, ऐसे बोल दिया जाए। या मैंने बोला कि आई अबाइड बाय माय फादर, अपने फादर के प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं मानता हूं, तो हम क्या लगाएंगे? अबाइड बाय। सेकंड, अबाइड विद कब लगाना है? जब आप किसी पर्सन के साथ में रहते हैं। आपने बोला आई अबाइड विद माय पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? अवॉइड विद लगाएंगे, किसी पर्सन के साथ में रहना। अवॉइड इन मतलब बिग प्लेस पे रहना, आई अवॉइड इन दिल्ली। सेकंड आइए अगला पॉइंट, अवॉइड एट, टू लिव स्मॉल प्लेसेस। ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एट और इन, एट स्मॉल प्लेस के लिए और इन बिग प्लेस के लिए, ये बात हो चुकी है। तो अवॉइड एट कब लगेगा? जब स्मॉल प्लेस की बात हो रही होगी। तो अगर मैं बोलूं आई अवॉइड एट मुखर्जी नगर, ओके, मुखर्जी नगर, इस तरीके से। तो अवॉइड एट स्मॉल प्लेस, इन बिग प्लेस, विद पर्सन के लिए और बाय फॉलो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है पार्ट। पार्ट विद भी होता है और पार्ट फ्रॉम, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। पार्ट विद भी होता है और एक होता है अपार्ट फ्रॉम, आपने सुना होगा। अपार्ट फ्रॉम अलग वर्ड है और पार्ट विद एंड पार्ट फ्रॉम अलग वर्ड है। पार्ट विद एंड पार्ट फ्रॉम दोनों का मीनिंग होता है सेपरेशन, अलग होना, अलग होना।
और अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो पार्ट विद का मीनिंग समझना, जब आप किसी चीज से अलग होते हैं, किसी किसी थिंग से आप अलग हो रहे हैं तो बोलेंगे पार्ट विद, और पार्ट फ्रॉम जब आप किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, किसी पर्सन से अलग होना फ्रॉम होगा और किसी थिंग से अलग होना विद होगा। जैसे आपने बोला कि अ माइजर कांट पार्ट, ओके, ब्लैंक हिज मनी। और आपने एक और सेंटेंस लिखा, आई कांट पार्ट ब्लैंक माई पेरेंट्स। ओके, दोनों में देखो डिफरेंस को समझना। यहां पे बात किसकी हो रही है, मनी की। जब मनी की बात हो रही है, मींस थिंग्स की बात हो गई, तो आंसर क्या होगा, विद होगा। सेकंड, जब यहां पे बात किसकी कर रहे हैं आप, पर्सन, यानी पेरेंट्स क्या होंगे, पर्सन होंगे। और पर्सन की अगर बात हो रही है तो आंसर क्या लगेगा, फ्रॉम। ओके, दोनों बातें कंफर्म। इसी का ऑपोजिट होता है डिफर। ध्यान देना, पार्ट का ऑपोजिट मानते हैं यहां पे डिफर को। अगले पॉइंट पर आते हैं। डिफर विद लेता है पर्सन के लिए, जबकि पार्ट विद ले रहा है थिंग के लिए। ध्यान रखना इसी चीज से कनेक्ट करके। डिफर फ्रॉम और डिफर विद, फ्रॉम होता है डिफर थिंग्स के लिए और डिफर विद होता है पर्सन के लिए। जैसे आई एम, ओके, डिफर, I am differ blank you. My house is differ blank yours. दोनों में डिफरेंस समझिए। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तुमसे अलग हूं, इस केस में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा। फर्स्ट में माई हाउस इज डिफर ब्लैंक योर्स, आपके घर से अलग है। तो हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, हाउस का। और हाउस क्या बनेगा, थिंग बनेगा। और थिंग बनेगा तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम। क्या होगा, फ्रॉम। नेक्स्ट आइए, क्वारल। क्वारल विद एंड क्वारल ओवर एंड अपॉन। क्वारल विद किसके लिए, पर्सन के लिए। जब आप किसी पर्सन की बात करते हो तो लगाना है क्वारल विद, और क्वारल ओवर और अपॉन लगाना है जब आप इशू की बात करते हैं। यानी कि किसी बात पर झगड़ा है तो लगाना है ओवर, अपॉन। और अगर किसी पर्सन से झगड़ा है तो लगाना है विद। जैसे शी ऑलवेज quarrels, okay, blank small things blank me। नेक्स्ट आओ, शी ऑलवेज quarrels, ओके। तो स्मॉल थिंग्स की बात हो रही है तो यहां पे क्या लगाओगे, ओवर या अपॉन, ओवर या अपॉन। और जबकि सेकंड में क्या आएगा, विद। नेक्स्ट आओ, अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट है मेड। सुनिएगा, मेड ऑफ भी हो सकता है और मेड फ्रॉम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, दोनों को फोकस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेड ऑफ मीनिंग क्या होता है, जब आप फिजिकल चेंज करते हैं किसी चीज में। फिजिकल चेंज, जैसे मैंने वुड लिया और वुड से मैंने बना दिया चेयर, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। वापस आपको चेयर से वुड मिल जाएगी, यानी कि इरिवर्सिबल कंडीशन चलती है। दोनों चीजें एक दूसरे को, आप वुड से चेयर बनाओ, चेयर जब खराब हो जाएगी तो वापस वुड मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब केमिकल चेंज होगा, यानी कि एक बार जो चीज बन गई वो चीज उससे वापस नहीं मिल रही, तो लगाना है फ्रॉम आपको। जैसे मिल्क से बना दीजिए कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना ये एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू है, तो आंसर बनेगा फ्रॉम। सेकंड, और अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो लगाना है ऑफ। जैसे अब बताइए, आप गोल्ड है, गोल्ड से मैंने रिंग बनाया, गोल्ड से मैंने रिंग बना दी, तो क्या मैं मुझे क्या बोलना चाहिए, दिस रिंग, दिस रिंग इज मेड ब्लैंक गोल्ड। बताओ क्या होना चाहिए,
तो इस केस में देखो, गोल्ड से आपने रिंग बनाई, रिंग से वापस आपको गोल्ड मिल जाएगा, दोनों रिवर्सिबल चलेगा। इरिवर्सिबल चल रहा है, जब इरिवर्सिबल चल रहा है तो समझ जाओ कि आंसर क्या बनने वाला है। इस केस में आंसर बनेगा ऑफ, तो लगा देना मेड ऑफ गोल्ड। ओके, और देखो मेड के साथ ना बहुत सारे प्रपोजिशन लग सकते हैं, जैसे मेड इन इंडिया, है ना, मेड फॉर ईच अदर। वो जो होता है ना, वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब होता है बदलना, चेंज करना, दोनों का सेम मीनिंग है। वो मेड इन इंडिया वो एक अलग चीज है, वो कंट्री में दिखा रहा है कि भाई कहाँ पे मेड हुई है, तो मेड इंडिया में हुई है। मेड फॉर ईच अदर वो एक अलग रिलेशनशिप को दिखा रहा है, वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, डिफर है, उसको यहाँ पे कनेक्ट मत करना। हाँ जी, डन, इज दैट क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स प्रपोजिशन कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं आप लोगों से प्रपोजिशन के थर्ड वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।